वो दिन दूर नहीं जब सीतापुर की पहचान औद्योगिक नगरी के रूप में होगी। जी हाँ, इसकी तस्दीक शुक्रवार को समय हो गई जब उद्योग की स्थापना के लिए जनपद में करीब 30,000 करोड़ निवेश का प्रस्ताव आया। उद्योग इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्यमियों में खासा उत्साह देखा गया। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में उद्यमियों ने लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन का सजीव प्रसारण सुना। डीएम अनुज सिंह ने विश्वास जताया कि जब आगामी इन्वेस्टर समिट में बैठेंगे तो जिस 30,000 करोड़ की बात कर रहे हैं वो पूरा का पूरा धरातल पर उतर जाएगा और तब सीतापुर के युवाओं के रोजगार मिलेगा। फिर जनपद काफी आगे की ओर निकल जाएगा। डीएम ने सभी निवेशकों से अपील की कि हर माह की उद्योग बंधु की बैठक में वो अवश्य प्रतिभाग करें। किसी विभाग से संबंधित समस्या हो तो उसे बताएं, जिसका निस्तारण किया जाएगा। डीएम ने आई इंडिया को बताया। लखनऊ में इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसकी शुरुआत हुई है। हमने भी जो हमें निर्देश मिले थे उसके क्रम में कुछ हमारे जो उद्यमी जो सीतापुर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया था और उन्होंने भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सबका उन्होंने वक्तव्य सुना और काफ़ी मोटिवेटेड है सभी लोग। और मैं आशान्वित हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, टोटल 129 MOUs अभी तक हो चुके हैं, वो सभी के सभी का ग्राउंड ब्रेकिंग आगे आने वाले दिनों में अवश्य होगा। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जनपद स्तरीय निवेश कलेक्ट्रेट सभागार सीतापुर में उद्यमियों को निवेश संबंधी जानकारी देते हुए डीएम अनुज सिंह ने बताया कि उद्यमियों के लिए निवेश मित्र और निवेश सारथी पोर्टल बनाया गया है। कहीं कुछ भी निवेश करना चाहते हैं तो उसकी पूरी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके बाद एक MOU से संबंधित विभाग के साथ साइन हो जाता है, जिससे सरकार उद्यमी के साथ सहयोग में आ जाती है। सरकार ने जो निवेश मित्र पोर्टल बनाया है, विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सर्टिफिकेट इसी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा, जिससे सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पोर्टल से अब व्यापारियों का समय नष्ट नहीं होगा। डीएम ने बताया कि पोर्टल पर आवेदन से निस्तारण न होने पर जवाबदेही संबंधित विभाग की होगी। डीएम ने उद्यमियों को आश्वस्त किया कि जो निवेशक अपनी इंडस्ट्रीज डालने के लिए इच्छुक हैं, उनकी शासन प्रशासन द्वारा पूरी मदद की जाएगी। जो कमियां होंगी उन्हें दूर किया जाएगा। डीएम ने मिस्ट्रिक नैमिषारण्य में टूरिज्म, लहरपुर महमूदाबाद में प्लाईवुड उद्योग का भी जिक्र किया। कलेक्ट्रेट सभागार सीतापुर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सजीव प्रसारण देख रहे गाजियाबाद के बिजनेसमैन राजू तोमर नैमिषारण्य में रेस्टोरेंट का निर्माण कराएंगे। ये रेस्टोरेंट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट होगा। रेस्टोरेंट का निर्माण कौन सी कंपनी और किस नाम से करेगी, कितने चरणों में निर्माण के बाद रेस्टोरेंट की क्या खूबियां रहेंगी, इसकी जानकारी राजीव तोमर ने आई इंडिया को दी। देखिए, नैमिष अपने आप में एक तपोभूमि है। तो जब हम फर्स्ट टाइम आए, हमें यहाँ के लगा, हम रुके यहाँ के 1-2 दिन, तो हमें यहाँ के लगा कि ये तपोभूमि है, एक अलग ही हमें यहाँ वाइब्रेशन मिली। तो बड़े भाई साहब के साथ आए थे, फिर उनके साथ आके हम यहाँ रुके 2 दिन, तो हमें लगा यहाँ कोई प्लानिंग करनी चाहिए। तो फिर पर्यटन हमें अच्छा लगा, क्योंकि पर्यटन के उससे ही नैमिष आगे जाना जाएगा। और हमारा जो प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट द रिवर कैसल, उसे हम लेके आ रहे हैं। एक फर्स्ट फेज़ 112 कॉटेज का हम लेके आ रहे हैं, जिसमें आपका बैंकेट हॉल भी है, आपका रेस्टोरेंट है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट का हम चैलेंज कर रहे हैं। करीब 700 सीटों का हम ये लेके आ रहे हैं। और आपका वाटर पार्क, थीम पार्क भी इसमें लेके आ रहे हैं। अभी फर्स्ट फेज स्टार्ट, इसके बाद ये 3 फेज़ों में आएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड फेज़ों में। तो बेसिकली गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं हम, ठीक है। और लखनऊ हमारा हेड ऑफिस है, और लखनऊ करीब हमें 10 साल हो गए रियल एस्टेट में काम करते। ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। हमारा RAV ग्लोबल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी कंपनी है, और ये हमारा प्रोजेक्ट जो है द रिवर कैसल के नाम से नैमिष में हम बनाने जा रहे हैं। राजीव तोमर। सीतापुर के लहरपुर में बायो एनर्जी गैस उत्पादन की तैयारी महाराष्ट्र की एक कंपनी ने की है। कंपनी की तरफ से सीतापुर पहुंचे मनोज वर्मा ने आई इंडिया को बताया। जी, मेरा नाम मनोज वर्मा है। ये एक महाराष्ट्र की कंपनी है, इकोटारास सस्टेनेबल प्राइवेट सोल्यूशन लिमिटेड, जिसके द्वारा ये लहरपुर में एक ढकेरा न्याय पंचायत है, वहाँ पे बायो एनर्जी गैस
का उत्पादन किया जाएगा, जो कि मड जो होता है गन्ने से निकलने वाली मई और गोबर और सड़ा गला जो होता है ना, जानवरों का चारा वगैरह सड़ जाता है, उससे बनाई जाएगी। एक इसका उद्देश्य है कि जो हमारे क्षेत्र में बायो एनर्जी गैस है, जो सीएनजी है, उसके ना होने से हमें जो यातायात में काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे लखनऊ में और सब है, सीतापुर में नहीं है, तो यहाँ पे हम इसका उत्पादन करेंगे। 50 टन प्रतिदिन का इसका उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसे आगे बढ़ा करके 100 टन किया जाएगा। मनोज वर्मा। कलेक्ट्रेट सभागार में लाइव प्रसारण के दौरान पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने समस्याओं को डीएम अनुज सिंह के समक्ष रखा। जिलाधिकारी ने पूर्व विधायक अनूप गुप्ता को आश्वस्त किया कि समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मैंने भी 2 प्रोजेक्ट डाले हैं। तो उसमें सर एक दिक्कत ये आ रही है कि जैसे कि लखनऊ रोड है अपना, ये लखनऊ रोड पे पूरा इंडस्ट्री लगी हुई है, यहाँ से आपके प्लाईवुड से लेकर के और पूरा खैराबाद तक, और पहले भी इंडस्ट्री चल रही थी, आज भी चल रही है। अब नई यूनिट अगर उसके अंदर लगाना है तो अब उसके अंदर उसको अभी महायोजना में उसको ग्रीन बेल्ट कर दिया गया। कई आपत्तियां आई, सब कुछ आई हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इसको थोड़ा सा देख लें, जो इंडस्ट्री है इसमें एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने अभी महायोजना के लिए आपत्ति आई है। हम जो बात आप यहाँ कह रहे हैं ना, हम वहाँ पे आपकी सबकी बात सुनेंगे, आपकी भी सुनेंगे, बाकी लोग जिन्होंने आपत्ति की सबकी सुनेंगे, और सबका हम लोग वहाँ पे निस्तारण करेंगे। जो उचित होगा हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और किसी को आइए एक नजर विभिन्न सेक्टरों में प्राप्त प्रस्ताव पर भी डालते हैं। सीतापुर में जिन सेक्टरों में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, उनमें खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की सिटी गैस वितरण का विकास और विस्तार शामिल है। सीजीडी प्रोजेक्ट में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 16,654 करोड़, आबकारी विभाग की 500 के एलडी ईंधन गन्ना से एथेनॉल में सिटी गोल्ड इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 5,850 करोड़, वन विभाग की सेंचुरी प्लाईवुड राइस इंडिया लिमिटेड 1,500 करोड़, वन विभाग की प्रथम अन्वेषक में ग्रीनलैंड साउथ लिमिटेड द्वारा 1,500 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव है। इसी तरह पर्यटन विभाग की नई पहल में आरएवी ग्लोबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 200 करोड़, शहरी विकास विभाग की एवीएस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 185 करोड़, आबकारी विभाग की अनाज आधारित आसवनी विस्तार में डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 170 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। आबकारी विभाग की बिस्वा आसवानी में सेक्सरिया शुगर फैक्ट्री 132 करोड़, एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग की नील श्री शुगर प्राइवेट लिमिटेड 118.1 करोड़ निवेश करेगी। इसी तरह उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 20 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना में जेमसन ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 100 करोड़ तथा हथकरघा और कपड़ा विभाग की चेल्सी मिल में एलएलपी द्वारा 100 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इस मौके पर डीएम अनुज सिंह के साथ एडीएम राम भरत तिवारी, नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह और विभिन्न क्षेत्रों में आए निवेशक मौजूद रहे। सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए सीतापुर के प्रतिष्ठित व्यापारी दिनेश अग्रवाल आई इंडिया से क्या बोले, आप भी सुने। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, बहुत कई सालों से हम उत्तर प्रदेश बहुत सी चीज़ों से विहीन रहा, विशेष तौर से मतलब इंडस्ट्री के और रोजगार के मामलों में। अभी जो नई ये नीतियाँ सरकार ने लागू की हैं, जैसे मोदी जी और योगी जी ने सोचा है, इससे उत्तर प्रदेश को तो बहुत फ़ायदा होने ही वाला है और सीतापुर को भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। नई इंडस्ट्री आएंगी, नए लोग नए रोजगार के प्रति आकर्षित होंगे और लोगों को रोजगार के लिए भी बहुत मौके मिलेंगे और सीतापुर का भी नाम बहुत ऊपर तक जाएगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।